इंडिया के दिल में जहां नदियां गाती हैं और पहाड़ियां मुस्कुराती हैं, बसा है आदिवासीपुरा। यह कोई मामूली गांव नहीं, यह एक परिवार है। हल्बा और गोंड आदिवासी यहां सदियों से नेचर के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। घने जंगल, बहती नदियां और ऊंचे पहाड़ इस गांव की शान है। यहां जिंदगी सिंपल है, पर प्यार और एकता से भरी हुई। आदिवासीपुरा के लोग नेचर को अपना भगवान मानते हैं। पेड़ पौधे, जानवर सब उनके लिए परिवार हैं। जंगल उनकी रक्षा करता है, उन्हें खाना देता है और उनकी संस्कृति को जिंदा रखता है। आदिवासीपुरा के लिए जंगल सिर्फ पेड़ पौधे नहीं है, यह उनकी जिंदगी है। जंगल से ही उन्हें जड़ी बूटियां मिलती हैं, जिनसे वे अपना इलाज करते हैं। जंगल से ही उन्हें फल फूल, कंद मूल मिलते हैं, जो उनका खाना है। जंगल की लकड़ी से वे अपने घर बनाते हैं, औजार बनाते हैं और अपनी जिंदगी को अच्छा बनाते हैं। जंगल आदिवासीपुरा की संस्कृति का भी हिस्सा है। उनके गानों में जंगल की आवाज है, उनकी कहानियों में जंगल का रोमांच है और उनके डांस में जंगल की उमंग है। जंगल के बिना आदिवासीपुरा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक दिन आदिवासीपुरा के शांत जीवन में तूफान आ गया। पास के शहर रामगढ़ के कुछ लालची लोगों की नजर इस हरे भरे जंगल पर पड़ गई। वे इस जंगल को काटकर यहां फैक्ट्रीज और बिल्डिंग्स बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने पैसों और पावर से गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी मिला लिया। रामगढ़ के लोग आदिवासीपुरा आकर गांव वालों को डराने लगे। उन्होंने कहा कि यह जंगल अब सरकार का है और उन्हें यह जंगल खाली करना होगा। जो भी विरोध करेगा उसे बुरा होगा। सेक्शन 4, जागेगा आदिवासीपुरा। रामगढ़ वालों की बातें सुनकर आदिवासीपुरा के लोग डर गए। वे सीधे थे, पर डरपोक नहीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी गांव के मुखिया भीमा ने सबको बुलाया। भीमा एक समझदार और बहादुर आदमी थे। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, यह जंगल हमारी जान है, हम इसे नहीं छोड़ सकते। हमें मिलकर इसकी रक्षा करनी होगी। भीमा की बातों से सब में जोश आ गया। गांव के एक नौजवान सुरेश ने कहा, भीमा काका, आप जो कहेंगे हम करेंगे। हम अपने जंगल के लिए जान भी दे देंगे। सुरेश तेज दिमाग वाला और फुर्तीला था। वह जानता था कि लड़ाई आसान नहीं होगी, पर हार मानना भी कोई हल नहीं था। सेक्शन 5, एकता की अंगड़ाई। भीमा और सुरेश ने मिलकर गांव वालों को जोड़ा। उन्होंने तय किया कि वे मारपीट नहीं करेंगे, वे शांति से अपनी बात मनवाएंगे। भीमा ने कहा, अहिंसा ही सबसे बड़ा हथियार है। हम रामगढ़ वालों को अपनी एकता का दम दिखाएंगे। गांव की औरतें भी आगे आईं। उन्होंने तय किया कि वे जंगल के चारों ओर एक कतार बनाकर खड़ी होंगी और किसी को भी अंदर नहीं आने देंगी। बच्चों ने भी मदद की। वे जंगल के पेड़ों पर रंग बिरंगे बैनर और पोस्टर लगाकर लोगों को जगा रहे थे।